अब जब दिख रहा है कि एमवीए को ऑलमोस्ट अब 190 के आसपास, कितना अब ताजा नंबर आपको बताते हैं, 196 दिखाई दे रहा है, 200 के करीब है, इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं जनता के बीच अपना कोई तो संदेश देने में कामयाब रहे। तो एमवी माफ कीजिएगा, महायुति, तो क्या वो चीज है जो क्लिक कर गई? क्योंकि इतना बड़ा नंबर अगर पक्ष में आ रहा है, इसका मतलब है कि कोई एक मुद्दा, कोई एक बात, कोई एक चीज तो क्लिक कर गई है। एक तो लाड़की योजना जो है, जब दो दो तीन तीन किस्त एकाएक मिल जाए आदमी को, जो मैंने पहले भी कहा कि आज के ज़माने में गरीबों को 5,000 भी जो है 5 लाख के बराबर लगता है, और 2-3 किस्त मिल जाए तो एक फ़र्क तो डाल ही देता है। वहाँ भी महिलाओं का वोटर टर्नआउट बढ़िया हो रहा है, और सेम चीज़ झारखंड में रहा है। झारखंड में मैया योजना है और यहाँ पर लाड़की योजना है, दोनों एक ही जैसा योजना है, और दोनों में पैसा पॉकेट में आया है, तो वो फ़र्क तो एक बहुत बड़ा है, और वो झारखंड में भी फ़र्क है। दूसरी बात, जो युति का जो नेतृत्व है वो ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड था, बहुत स्ट्रेटजी से लड़ रहे थे, एक दूसरे की ही बातों को कोई काट रहा था, कोई पीट रहा था, कोई चढ़ा रहा था। मान लीजिए हिंदू बट गए कट गए वाला ये जो नारा चल गया, बटोगे तो कटोगे, तो उसी में 3 आदमी निकल के आ गया कि जो ये हमें नहीं स्वीकार है, जैसे पवार, चाहे पंकजा मुंडे और एक आध और चौहान, ये सब स्ट्रेटजी का पार्ट था। तो सिर्फ ये तो जो कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर था वो इनका रहा, और एकदम इन चीज़ों का पूरा जो है, ये INDI में तो हम तो आपके यहाँ कई बार बोल चुके, ये अभाव था, ये तो साफ साफ दिखता था। नहीं तो ये चुनाव बहुत अच्छा INDI लड़ सकती थी, वहाँ कपास भी है, किसान भी है, सब कुछ था, दलित भी था, संविधान भी है, अम्बेडकर, सब कुछ, लेकिन इनके बीच में वो दिक्कत थी। अब आप झारखंड की बात कर रहे थे, झारखंड में जो चीज़ महाराष्ट्र में है वो आप झारखंड में लेके चलिए। महाराष्ट्र झारखंड में अक्रॉस दी स्टेट, मेरा ससुराल वहाँ है तो मैं जानता हूँ, तो मैं बहुत अच्छे जानता हूँ झारखंड के इलाके को। वहाँ पर अक्रॉस दी स्टेट मुसलमानों की संख्या अच्छी है, और आदिवासियों की भी एक मुस्त संख्या, और एक आदिवासियों की पार्टी ही है जिसने झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी। तो एक दोनों का आप कहिएगा कि अंसारी, घुसपैठिया, मतलब मुसलमानों को लगता होगा कि सारे हमें तो घुसपैठिए ही बता रहे हैं। तो घुसपैठिए अगर आप बताएंगे तो एक दलित हो गया, दलित नहीं आदिवासी हो गया, और मुस्लिम्स हो गया। अगर ये एक हो जाता तो एक वोट तो बन ही जाती है ना, जबरदस्त वोट तो बन जाती है। ये कारण रहा होगा। हालांकि वहां भी INDIA को, मेरा ऐसा मानना है, ज़्यादा जोर लगाना चाहिए था, इसलिए हमें भी लगता, वहां भी लगता था मुझे कि बीजेपी को हो सकता है एडवांटेज हो, क्योंकि वो लोग लड़ते बड़े अच्छा है। भाई 2 आदमी, शिवराज सिंह चौहान, अब उनके कद का क्या होगा भाई, पहला चुनाव इस तरह से हार गए हैं, और ये विश्वास शर्मा, वो तो आक्रामक ढंग के हैं, वो तो ज़्यादा अपना नाम बनाने में लगे हुए हैं। दूसरा सिंपथी, भाई आप हमारे इलाके में देखिएगा, उत्तर प्रदेश बिहार में जो बेईमान हो, मतलब करप्शन में आए हो, चाहे यहाँ तक कि गुंडा, वो जाति वाले उसको सर पे ही रखते हैं। वहाँ के लोग को ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, वो जाति वाले कोई है, फलाने जाति का है, फलाना आदमी है, तो वो बहुत उसको सर पे बिठाते हैं। तो एक सिंपथी तो हुआ होगा, भैया ये हमारे आदमी को गिरफ्तार कर लिया और इसको अंदर कर दिया, ये हुआ वो हुआ। उनकी पत्नी का सुना है बहुत रोल रहा है सिंपथी जुटाने में। और बीजेपी में भी वहाँ फैक्शन रहे हैं, हमको मालूम भी है व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि वहाँ के बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष मेरे बेहद करीबी संबंधी है, तो अंदाज लग जाता है। और बीजेपी के एक नेता से, जो कि बिहार के थे, बड़े नेता, बहुत बड़े नेता, उनसे 5-7 दिन पहले मुझे फ़ोन पर बात हुई, हमारे बहुत करीब संबंध है, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे कहा कि बहुत हालत वहाँ ठीक नहीं है। तो मुझे मेरा दिमाग में आया उसी दिन कि क्या ये बोल रहे हैं या अपने संतुष्ट चल रहे हों इसलिए बोल रहे हैं, क्या पता, लेकिन दिमाग में चढ़ गया कि ये जो है वो है। और जो आक्रमण हुआ बाहर से, कि बाहर के लोगों का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा झारखंड के ऊपर प्रचार में और वगैरह में मिला, हो सकता है ये सब उल्टा रिएक्शन करेगा। और ये जो लोग कहते हैं ना कि कांग्रेस को बाय डिफॉल्ट वहाँ फायदा होगा, अगर मुसलमानों की संख्या रहेगी, जाति हमारे इलाके में बड़ी चलती है,
बहुत जाति का एक माइंड है वहाँ लोगों में। तो वहाँ पर यादव भी है भाई, वहाँ पर झारखंड में ऐसा नहीं है, और महतो जो लोग हैं सब हैं। तो ये सब मिलजुल के जो है सारा मिला जुला के, वहाँ नेतृत्व का कोई संकट नहीं था। वहाँ हेमंत सोरेन ही नेता थे। महाराष्ट्र में पता ही नहीं चला कि एमवीए का नेता कौन है, नहीं पता चला, बता दीजिए। तो ये सारी चीज़ों का जो है थोड़ा दोनों जगहों में फर्क दिखाई पड़ता है। लेकिन हाँ भाई, ये तो बोलना पड़ेगा, जो आ गया उसके बाद ही बोल रहे हैं। पहले तो मुझे लगता था, मैं सच बोल रहा हूँ, आपके यहाँ बोल चुका हूँ कि दोनों जगह बीजेपी को एडवांटेज रहेगा। जी चलिए ठीक है, तो दोनों जगह बीजेपी को एडवांटेज रहेगा। एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं। इसी के साथ लगातार नतीजे आपके स्क्रीन पर, रुझान आपकी स्क्रीन पर। फिलहाल 195, ऑलमोस्ट नियर 200, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महायुति यानी कि बीजेपी और उसके सहयोगियों का जो गठबंधन है उसने एक बहुत बड़ी लीड ले ली है। उसके सामने महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस और सहयोगियों का जो गठबंधन है उसमें अभी 86 का ही नंबर दिख रहा है। तो क्या यही नंबर निर्णायक होगा? अब दिन के बज रहे हैं 10:40। क्या थोड़ा और इंतजार करें, इसे सील होने दें? और उधर झारखंड में 52 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन एक निर्णायक लीड लेता हुआ। तो दोनों जगह बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न अराउंड, और साथ में कुछ उपचुनाव, उनका भी